हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एक सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। आपका ड्यू डेट है 22 फरवरी। 22 फरवरी के पहले आपका टोटल मैथमेटिक्स का चैप्टर फिनिश होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैथ्स का रिड्यूसिंग कंटेंट हो चुका है, प्रीफेस आपको हो चुका है 14 चैप्टर। इसमें फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर है। रियल नंबर में यानी पर डे आपका 2 लेक्चर्स इस पर होगा। लेक्चर 1 में आपको दिखाया जा रहा है इंट्रोडक्शन, और लेक्चर 2 में आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिस्टिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद सभी चैप्टर्स आपको इसी रूप में लेक्चर्स में मिलेंगे, जिससे आपका बिफोर एग्जामिनेशन आपका टोटल कंटेंट आपको दिख जाएगा। कैसे मैं इसको फिनिश करूंगा, इसलिए बने रहना है मेरे चैनल के साथ। जैसा कि मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, ये रियल नंबर जो है आप क्लास 9 में पढ़े हैं और उसके पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्लास 10 में रियल नंबर दिया गया तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी इसके लिए। तो इसमें रियल नंबर में आपको पढ़ना क्या क्या है ये बात जानिए। जैसे आप जानते हैं नंबर सिस्टम में आपको 2 प्रकार से नंबर सिस्टम को आपको रेड करना पड़ता है। पहला होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर आपका क्लास 10th तक पढ़ना और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आफ्टर 10th पढ़ना। तो रियल नंबर का फॉर्मेट यहां हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या आते हैं। तो रियल नंबर में 2 बातों को आप जान रहे होंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से यहां जानिए। दोनों बातें हैं क्या? पहला आपका रैशनल नंबर, दूसरा आपका है इरैशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग दोनों पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल है क्या? तो रैशनल नंबर में आपका 2 तरह की चीजें रैशनल में दिखती है। एक तो इंटीजर, ठीक, दूसरा इंटीजर के साथ साथ आपको पढ़ना है फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर डिनोट होते हैं, एंड टू एंड। सपोज 0 इज योर नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 इज योर नॉन नेगेटिव इंटीजर in right and left. In your right side you see positive integers, in your left side you see what? Negative integer. तो इसके साथ साथ इंटीजर के साथ साथ आपको इंटीजर में क्या क्या जानना है? तो इंटीजर में आपको जानना तो बहुत सारी बातों को है, लेकिन देखिए जैसा कि मैं लिखता हूं z 0 एंड z, इट मीन्स ये z आपका है क्या? निगेटिव, और ये z आपका क्या है? पॉजिटिव। जैसे ये दोनों को मिलाता हूं कि क्या हो जाता है? होल नंबर, और ये आपका होता है नेचुरल नंबर। ठीक, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, आपको रैशनल और इरेशनल पर ही बात करनी है। इसमें नेचुरल नंबर में जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है उसको जानिए। थोड़ा मैं इसको ऊपर लिखता हूं, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर पे हुआ था क्लास 9 में, जो धीरे धीरे आप इसमें अधिक से अधिक बातों को जाने होंगे। इसमें आपको जो इस क्लास में जानना है प्राइम नंबर, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर में आपको को प्राइम और ट्विन प्राइम, ठीक, साथ साथ इसमें कंपोजिट नंबर, जैसा कि मैंने लिखा था कंटेंट में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो कंपोजिट नंबर पर ही आधारित है, साथ में प्राइम नंबर। ठीक है, जबकि यहां चर्चा आप लोग बुक्स में पढ़ चुके हो पहले, क्योंकि आप क्विक रिवीजन होने जा रहा है क्लास 10th का रियल नंबर पर, तो आप पढ़ चुके होंगे एचसीएफ और एलसीएफ है। तो एचसीएफ और एलसीएफ इसी प्राइम नंबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि एचसीएफ मतलब जानी रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ऐसे मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये दोनों अगर आप प्राइम नंबर से अवगत नहीं है और उसको नहीं जान रहे, तो डोंट अंडरस्टैंड अबाउट प्राइम नंबर,
then you fully discharge on that real number. इसके बाद आप ऑड नंबर को जान रहे हैं, इवन नंबर को जान रहे हैं, तो ये सब जानना जरूरी है, लेकिन यहाँ इसका कोई काम है नहीं, बस एक सोच है होना चाहिए कि इस पर है क्या क्या, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इतनी बातों को यहाँ थोड़ी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओ प्राइम, ट्विन प्राइम और इरेशनल नंबर, बस इतना पर आपको काम करना है। तो हम इसके आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का डिफरेंस समझते हैं, ये दोनों है क्या। देखिए, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो भी नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, P अपॉन Q। ये P अपॉन Q जो है आप फ्रैक्शन में भी देखते हैं, डेसिमल में भी देखते हैं, और सो ऑन, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, सब में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो नंबर P अपॉन Q के रूप में हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q इक्वल टू 0 होता है पूरे का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाता है और रैशनल नंबर नहीं रहता, ठीक है। तो रैशनल नंबर होने का मतलब क्या, द नंबर इन द फॉर्म, जो नंबर किस फॉर्म में हो, P अपॉन Q, और Q किसके बराबर ना हो, 0 बराबर ना हो। उसी तरह इरेशनल में क्या है, द नंबर which is this isn't in the form of P upon Q, जो भी नंबर हो वो P upon Q के फॉर्म में ना हो, इट मीन्स इस फॉर्म में हो, पाई हो सकता है। अब पाई का जो नेचुरल वैल्यू जानते हैं 22.7, 3.14, वो इसमें नहीं वैलिड है, ठीक है, कॉमा √2, √3, √7, शो, ठीक है। आप अभी रैशनल और इरेशनल वाला समझ चुके होंगे, इरेशनल है क्या, इरेशनल है क्या, क्योंकि इरेशनल पर मैंने आपको लिखा है कंटेंट में क्या, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर आप इरेशनल का डेफिनेशन नहीं जान रहे, इसका फॉर्मेट नहीं जान रहे, तो आप कैसे जानेंगे आगे, इसलिए इस बात को यहां पर जाना जरूरी है। तो इस टर्म को आप लोग वहां देखिएगा कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। प्राइम नंबर, the number which has only two factors, the number which has only two factors, that is called prime number। मतलब कौन सा फैक्टर इसका होना चाहिए जो प्राइम नंबर हो, तो 1 and itself, 1 and itself फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी किसी भी नंबर का सिर्फ फैक्टर्स अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। वहीं आपको यहीं पर मैं क्लियर करता हूं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, composite number, the number which has more than 2 factors, जब किसी नंबर का दो से अधिक उसका फैक्टर निकल जा रहा है तो क्या आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहां मोर देन 2 factors, more than 2 factors, that is called कंपोजिट नंबर। अब यह को प्राइम पर, क्योंकि को प्राइम का ये डिस्कशन बहुत बार आना चाहता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर ऑलवेज 1 we get, that is को प्राइम। हियर जब आपके पास 2 कोई प्राइम नंबर हो, सपोज यू हैव 3 and 11, अगर आपको 3 और 11 को प्राइम नंबर दिया हो और इसका पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो ऑलवेज आप क्या निकालेगा, इसका 1। को प्राइम क्या होता है, 2 डिफरेंट नंबर्स लेते हैं, सपोज हो सकता है वो कोई इवन हो और साथ में साथ कोई ऑड हो, क्योंकि एक इवन और ऑड लेने पर इसका एलसीएम क्या आएगा, 1, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। उसी तरह ट्विन प्राइम क्या होता है, द नंबर व्हिच हैज 2 प्राइम नंबर एंड देयर डिफरेंस इज ऑलवेज गेट 2, हमेशा इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। 5 और 7 को लेकर डिफरेंस इसका क्या रहा है, 2, 7, और यहां पर अगला कोई ले नहीं सकते क्योंकि अगला प्राइम इसका 9 है, 9 तो डिफरेंस 2 नहीं देगा, तो यहां लेते हैं 11 और 13। जब 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होगा तो क्या देगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब आप इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कैसे द फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानिएगा, साथ में आपको रजिस्ट्रिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स जानिएगा। ठीक है, आपका सेकंड लेक्चर में पूरे का पूरा ये रियल नंबर का, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही जरूरी है नंबर के लिए। अगर ये इंट्रोडक्शन आप नहीं देखते हैं तो आपको अगला वीडियो समझ नहीं आएगा।